जय हिंद। अभ्यास ऑनलाइन क्लास की इस नए वीडियो में मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो सेक्शन में दोस्तों हम बात करने वाले हैं सामान्य ज्ञान से रिलेटेड 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में दोस्तों, और ये इस वीडियो सीरीज का पहला नंबर का पार्ट है। ठीक है, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं कॉम्पिटिशन एग्जाम का, व्यापम का, पीएससी का, फॉरेस्ट गार्ड का, वन विभाग का या फिर पुलिस भर्ती का, तो इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसमें जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों सभी इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और इसका पीडीएफ आपको किस तरीके से मिलेगा मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को दोस्तों लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों वीडियो को पर बने रहिए। चलिए एक एक करके सभी प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की है? तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की है। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो पंजाबी भाषा की जो लिपि है वो है गुरुमुखी। तो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा पॉइंट कौन सा है दोस्तों? वो है कन्याकुमारी है। और उत्तरतम में अगर देखें तो वो है दोस्तों इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, उसी तरीके से भारत के सबसे पहले सूर्य किस राज्य से निकलता है? तो सबसे पहला सूर्य जो है राज्य से निकलता है सूर्य की प्रकाश, तो है अरुणाचल प्रदेश। इसका प्रश्न का अभिप्राय है दोस्तों कि जो है सूर्य की किरण जो है कौन सा राज्य में पहले पड़ता है? तो वह है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, प्रश्न को घुमा करके पूछ देता है, इंसुलिन के प्रयोग से बीमारी मतलब किस बीमारी का उपचार में होता है? तो भाई इंसुलिन का प्रयोग जो है मधुमेह की बीमारी में उपयोग होता है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो बिहू जो है असम का जो है प्रसिद्ध त्यौहार है और लोक नृत्य भी जो है बिहू ही है। कौन सा विटामिन में आंवले में प्रचुर मात्रा पाया जाता है? तो भाई आंवले में विटामिन सी जो है पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? तो विलियम बेंटिंग है प्रथम गवर्नर जनरल। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ है? तो चीन में जो है सर्वप्रथम कागज का आविष्कार हुआ है। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था दोस्तों? सिद्धार्थ था। और जो गौतम ये तो बुद्ध के जो सिद्धार्थ हैं, लेकिन जो है दोस्तों आपका जो गौतम है ना, तो गौतम बुद्ध के जो पिता मतलब बचपन का नाम क्या है? सिद्धार्थ है। लेकिन हम जो पढ़ते हैं ना, जो महात्मा तो महावीर के जो स्वामी हैं उनके पिताजी का नाम क्या है? सिद्धार्थ है। तो थोड़ा सा कंफ्यूज मत रहिएगा थोड़ा सा इसमें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है दोस्तों? तो सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। इसके नीचे जो होता है दोस्तों सीडीएस होता है, और सीडीएस के नीचे दोस्तों अलग अलग विभाग के तीनों जो सेना प्रमुख है वो होते हैं। हाल ही में आपको पता होगा कि सीडीएस के जो विपिन रावत सर जी थे उनका जो है हाल ही में निधन हो गया। तो यहाँ से प्रश्न पूछ सकते हैं, आप इसको याद रखिए। ठीक है, कि इनकी जगह किनकी नियुक्ति हुई है, कौन से नंबर के थे, तो ये सब आपसे पूछा जाएगा। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो वो है तमिलनाडु का। गिद्ध और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है? तो वह है पंजाब का। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया है? तो दोस्तों जॉन लोगी बेयर्ड ने किया है। भारत की पहली महिला शासिका कौन है? रजिया सुल्तान है। और भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बोलेंगे तो दोस्तों आपका प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसको याद रखिए। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो गलफड़े से सांस लेती है। ये तो सिंपल सा प्रश्न है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है कब और कहाँ हुआ था? तो ये जो है 1919 दोस्तों 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ था। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? आपको पता होगा कि सुभाष चंद्र बोस जी का जो है महात्मा गांधी के साथ अनबन हो गया था और उन्होंने अपना कांग्रेस से इस्तीफा देकर के कांग्रेस छोड़ दिया था। कब दिया था छोड़ा था? वो 1939 में। और अपना एक जो है दल बना दिया था जिसका क्या नाम था? फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक है, मतलब फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें इस तरीके से पूछ सकते हैं अलग अलग नाम से। ठीक है, जय हिंद का नारा इस तरीके से। देखते हैं पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों पंजाब केसरी जो कहा जाता है लाला लाजपत राय को कहा जाता है। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो वो किया था भगत सिंह ने, क्योंकि दोस्तों सैंडर्स ने क्या किया था? लाला लाजपत राय की हत्या कर दी थी। लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लेने के लिए भगत सिंह ने भी सैंडर्स पर क्या कर दिया था? हत्या कर दिया था। और इसी हत्या के कारण ही दोस्तों भगत सिंह को फांसी की सजा दी हुई थी। दरअसल में फांसी की सजा के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था दोस्तों इसमें सैंडर्स की हत्या के हिंसात्मक तरीके को। लेकिन दोस्तों ये जो इसका जो कैदी बने हुए थे, मतलब इनका जो गिरफ्तारी हुआ था वो जो है असेंबली में बम फेंकने के कारण हुआ था। लेकिन इनकी जो केस है वो खिंचा गया था आपका सैंडर्स हत्या के कारण, तो यहाँ पास उनकी जो है सजा हुई थी। 1857 ईस्वी में विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो मंगल पांडे ने सबसे पहले बलिदान दिया था। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन है? तो वह है सरोजिनी नायडू, जो कि यूपी की पहली महिला राज्यपाल बनी थी। ठीक है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन है? तो वह है संतोष यादव। तो पहली महिला है संतोष यादव जो 2 बार चढ़ी हुई है। और अगर पूछे प्रश्न कि जो सबसे पहले बार जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली जो
महिला है वो कौन है, तो वो है बछेंद्री पाल। इस चीज़ को भी याद रखिए, प्रश्न पूछता है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया है, तो राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है स्थापना किया गया है। दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या है, तो भाई दयानंद सरस्वती का मूल नाम जो है मूल शंकर है। प्रश्न पूछा गया है इसमें, बहुत सारे कैंडिडेट इसका आंसर ही नहीं पता कि मूल शंकर जो है किसका जो है मूल नाम है, तो दयानंद सरस्वती है, उनका क्या नाम है, मूल नाम है मूल शंकर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया है, तो दयानंद सरस्वती ने ही दिया है। और वेदों की ओर लौटो जो है ये कहाँ से लिया गया है दोस्तों, तो ये ऋग्वेद से लिया गया है। ठीक है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की है, तो स्वामी विवेकानंद ने किया है। वास्को डी गामा जो है भारत कब आया था, तो ये 1498 में क्या हुआ, वास्को डी गामा जो है भारत आया हुआ था। वास्को डी गामा जो है कहाँ के रहने वाला था, तो वे पुर्तगाल के रहने वाला था। आप इसको याद रखिए, जो भारत में विदेशों का सबसे पहले जो आगमन हुआ था वो पुर्तगाल ही थे। पुर्तगालों का पहले अधीन बना है, उसके बाद सबसे लास्ट में अगर पूछे कि भारत को छोड़कर जाने वाले सबसे अंतिम विदेशी कौन थे, तो वो पुर्तगाल ही थे। ठीक है। हवा महल कहाँ स्थित है, तो दोस्तों जयपुर में स्थित है। और हवा महल जयपुर के अलावा और कहाँ स्थित है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है। सिख धर्म का संस्थापक किस जो सिख गुरु को मानता है, तो गुरु नानक को माना जाता है। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है, तो वह है बैसाखी है। ठीक है। बैसाखी कब मनाया जाता है, सब धान वान की कटाई हो जाता है तो हर्ष और उल्लास के साथ जो है बैसाखी का पर्व मनाया जाता है। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है, तो लौह पुरुष जो है दोस्तों सरदार पटेल को कहा जाता है, जो कि जब भारत आज़ाद हुआ और जो है संविधान के तहत इनको जो है प्रथम बार मतलब सबसे पहली गृह मंत्री की पद पर इनको बैठाया गया। नेताजी किस महान पुरुष को कहा जाता था, सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी के नाम से जाना गया। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है, तो विजय घाट जो है दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री का समाधि का नाम है। उसी तरीके से राजघाट जो है महात्मा गांधी के नाम है। ठीक है। उनके जो समाधि है उसका नाम है। महाभारत के रचयिता कौन है, तो महर्षि वेद व्यास हैं। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखा है, तो चाणक्य कौटिल्य ने लिखा है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया है, तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया है। क्योंकि दोस्तों जब क्या हुआ था, बीच में जब अकाल पड़ा हुआ था तो उस समय जो है लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा जब वो प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने आह्वान किया था सभी किसानों को कि वो जिनके पास पर्याप्त मात्रा में अनाज हो वो क्या करें, सरकार को दान दे। तो ऐसा किसानों ने इनकी बातों को सुना और किसानों ने बहुत सारे अनाज का गोदाम क्या हो एकत्रित हो गया, जिनसे लगभग 14 दिनों तक जो है दोस्तों भोजन की पर्याप्तता जो है उपलब्ध कराया गया जय किसान जय जवान के द्वारा। ठीक है। इन्हीं उसी समय इस मतलब उनके कामों को देखते हुए किसानों को प्रशंसनीय और उनको धन्यवाद देने के लिए जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था। उसी तरीके से दोस्तों संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था, तो दोस्तों स्थायी अध्यक्ष जो थे वो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इससे पहले जो है सदानंद गौड़ा जी थे जो उन्होंने अस्थायी तौर पर अध्यक्ष बनाया गया था। उस अध्यक्षता में इन लोग ये डिसाइड किए कि प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया जाएगा, तो उस समय जो है राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है। रेड क्रॉस जो है किस तिथि को मनाया जाता है, तो 8 मई को मनाया जाता है। रेड क्रॉस जो आपको पता होगा सूर्योदय का देश के नाम से किस देश को जाना जाता है, तो सूर्योदय का देश जो है सबसे पहले सूर्य कहाँ पास से निकलता है ये किस आधार पर पता चलता है दोस्तों, जो IST टाइम है उस क्योंकि ये घूमता है ना, उसी के आधार पर जो है दोस्तों ये क्या है, जापान में सबसे पहले सूर्य की किरण पड़ता है। इस वजह से उगता हुआ सूरज का देश या फिर सूर्योदय का देश जो है जापान को कहा जाता है। और अरुणाचल प्रदेश जो है दोस्तों उसको क्या कहा जाता है, भारत का उगता हुआ राज्य कहा जाता है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है 8 मार्च को जो है प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो वो है गोवा है। ठीक है। और अगर पूछे जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो वह है सिक्किम है। ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और ओणम किस राज्य की प्रसिद्ध त्यौहार है, तो वह केरल का प्रसिद्ध त्यौहार है। दिल्ली जो है भारत की राजधानी कब बनी, तो दिल्ली जो है दोस्तों भारत की राजधानी कब बनी, 1911 में बना, जब जो है जॉर्ज पंचम का जो है दोस्तों भारत में आगमन हुआ था। उससे पहले दोस्तों जब क्या हुआ था कि जो भारत है उसमें 1905 में मतलब जो है दोस्तों क्या कर दिया गया था, लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन कर दिया गया था। लेकिन भारत के वासियों को द्वारा ऐसा कहा गया कि भारत के वासियों में फूट डालने के लिए लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो है ये बंगाल विभाजन की नीति को लाया गया है। तो बंगाल विभाजन की नीति को दोस्तों लाने के पश्चात ही उनमें
आंदोलन उठता गया कि हमें फिर से एक साथ मर्ज कीजिए, एक साथ मर्ज कीजिए। तो उसके बाद दोस्तों जब जॉर्ज पंजम वहाँ आए तो यहाँ पास इनके द्वारा जो है इन्हीं दिल्ली दरबार के तहत जो है राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया। ठीक है, इसकी घोषणा जो है 1911 में हुआ। और आप दोस्तों इसकी जो परिवर्तन है वो आपको 12 या फिर 13 में देखने को मिलता है। बहुत जगह आपको 12 भी देखने को मिलेगा और कहूँ जगह 13 भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र है। तो आप इसका क्रम जरूर याद रख लीजिए कि बढ़ते हुए क्रम के अकॉर्डिंग जो है सूर्य के अकॉर्डिंग है ना, प्रश्न इसमें पूछता है बढ़ते हुए क्रम में दूसरे स्थान पर कौन सा ग्रह आता है। ठीक है, अंतिम ग्रह कौन सा है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, ठीक है, छल्ले वाला ग्रह कौन सा है, ऐसा कौन सा ग्रह है जिसका द्रव्यमान सबसे कम है। ठीक है, तो प्रश्न पूछा जाता है, क्रम आपको याद रख लीजिए, बुध बुध, ठीक है, बुध मंगल, उसके बाद पृथ्वी। ठीक है, तो इस तरीके से जो है दोस्तों क्रम आपको याद रखना है। ठीक है, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल अरुण वरुण यम। ठीक है, ये जो है क्रम है। ठीक है, तो चलिए अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर तो आपको ज़रूर पता होगा। तो दोस्तों 50 क्वेश्चन मैंने जो कराया है वो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या इसका आप सेकंड पार्ट चाहते हैं? तो सेकंड पार्ट अगर आपको चाहिए, अगर आप लोग वाकई में देखना चाहते हो, बिल्कुल नीचे कमेंट बॉक्स कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे तो दोस्तों इसका नेक्स्ट पार्ट भी मैं ज़रूर लाऊंगा। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, और साथ ही साथ दोस्तों CGTET का टेस्ट सीरीज चल रहा है नीचे दोस्तों, आप उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए ताकि जो है आपका प्रिपरेशन अच्छे से हो सके और आपका CGTET का एग्जाम क्रैक हो सके। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नए जानकारी के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।